दोस्तों आज की जो कहानी है वो है गजोदा गांव की। ये पड़ता है बिहार के अंदर। दोस्तों इस कहानी का पहलू जब आप जानेंगे तो आप कहेंगे कि ये चीज़ कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिसके साथ भी हुई है उसका हाल बेहाल हो गया है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले निवेदन करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम हर रोज आपके लिए एक नई कहानी के साथ आते हैं, और ये नई कहानी आपको हम पहुंचाते हैं हमारे दोस्तों के माध्यम से। आज की कहानी भी ऐसे ही हमारे एक दोस्त ने हम तक पहुंचाई, और ये कहानी अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस दोस्त ने ये कहानी पहुंचाई है उसका नाम है अजय। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों गजोदा जो गांव है वो लगभग 1200-1300 परिवार का गांव है। बहुत ज्यादा बड़ा ये गांव नहीं है। इस गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं। सब मिलजुल करके काम करते हैं, अपनी अपनी चीजों को सुलझाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन इसी गांव के एक परिवार के साथ ये घटना हो जाती है। दोस्तों ये वक्त था सर्दियों का। सर्दियों के वक्त में हमें धूप में बैठना बहुत ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि हल्की हल्की ठंड और सुबह सुबह की धूप ये वाकई में हमें एक अलग एनर्जी देती है। ऐसे ही सुबह सुबह टहलने के लिए ये 4-5 सहेलियां निकल जाती हैं उनके गांव के पास बने हुए रेलवे ट्रैक की तरफ। सुबह सुबह की धूप और ये बातें सहेलियों के बीच में चलती जा रही है। ये लड़कियां जो कि 2 और 3 के ग्रुप में चल रही थी और एक दूसरे से आगे पीछे की ऐसे ही नॉर्मली बातें कर रही थी। निधि जो थी वो थोड़ा सा इन सब से आगे निकल गई थी। अभी पीछे से उसे रवीना की आवाज आती है, निधि बड़ी प्यारी लग रही है तू आज तो, और तूने जो ये सेंट लगाया है इसकी खुशबू तो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। निधि शर्माते हुए थोड़ा सा होता है ना, जब भी आपकी कोई तारीफ करता है तो एक चेहरे पे स्माइल बन जाती है। निधि स्माइल करते हुए बोलती है थैंक यू, और फिर वो अपनी ट्रैक की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी निधि को एक और आवाज आती है। ये आवाज थी उसी की सहेली आरती की। आरती उसके पास आकर के बोलती है, तूने जो लिपस्टिक लगाई है कितनी खूबसूरत लग रही है इसमें तू, और तेरा ये परफ्यूम, अब तो मेरा मन कर रहा है कि तुझे मैं अपने पास ही रख लूं। तभी निधि पीछे मुड़ करके देखती है तो उसे आरती बहुत ज्यादा दूर नजर आती है। पर ये कौन था जो कि निधि के कान में फुसफुसाया था? निधि वहीं से आरती को आवाज लगाती है, आरती, ओ आरती। आरती उसके पास आती है और निधि बोलती है, तू अभी मेरे कान में आकर के बोल के गई कि तुझे मेरा परफ्यूम अच्छा लग रहा है, मेरी लिपस्टिक अच्छी लग रही है। तो आरती बोलती है, हाँ तेरा परफ्यूम लग तो अच्छा रहा है, लेकिन मैंने ऐसा अभी नहीं बोला तेरे से। मैं तो पीछे शीतल से बात करती हुई आ रही थी। यहाँ निधि को थोड़ा सा डाउट तो होता है, लेकिन निधि उसे नजरअंदाज करके सीधे जाने लगती है। अब आगे जाते जाते निधि को फिर से कुछ कुछ आवाजें सुनाई देती है। निधि इस बार थोड़ा सा डर गई और तेज तेज अपनी सहेलियों से बात करते करते वहां से निकल आती है। अब निधि जब अपने घर आ जाती है तो निधि के घर पे आने के बाद निधि के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती है, जो शायद निधि को महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन निधि के परिवार के लोग इसे बाखूबी देख सकते थे। निधि के भैया की नई नई शादी हुई थी। वो कभी अपनी भाभी से बोलती, भाभी पानी ला दो, और जब भाभी पानी ला करके दे देती तो वो उसे फेंक देती। निधि की मम्मी भी ये देख करके बड़ी हैरान थी और निधि को कई बार डांट लगा चुकी थी। कभी वो पानी से भरा हुआ गिलास अपने सर के ऊपर डाल लेती, कभी जोर जोर से हंसने लगती। ये सब देख करके घर वाले बड़े हैरान थे कि ये क्या हो गया इस लड़की को। निधि एक हंसमुख लड़की थी, वही वो कई बार चुपचाप बैठी रहती थी, मानो जैसे किसी से बात ही नहीं करनी, किसी को जानती ही ना हो। घर वाले उसका इस तरह का बिहेव देख करके समझ नहीं पा रहे थे कि इस लड़की को हुआ क्या है, क्या हो गया इस लड़की को। लेकिन एक दिन एक बहुत ही अजीब घटना होती है। निधि की भाभी ने खाना बनाया होता है और वो खाना बना करके रख के चली जाती है। तभी कुछ देर बाद वो किचन में जाकर के देखती है तो सारा खाना खत्म हो चुका है। और किचन से जब वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ती हैं तो वो देखती हैं कि निधि
सारी थालियों में वो खाना लेकर के खा चुकी है। अब उन्होंने सोचा कि निधि ने ये सारा खाना खा लिया या फिर फेंक दिया, क्योंकि अभी तक घर में किसी और ने खाना नहीं खाया था। तभी वो निधि से पूछती है, हमने जितना खाना बनाया था तुम खा लिए हो क्या? निधि अपनी भाभी की तरफ घूर करके देखती है, हाँ खा लिया है। तू और बना, और भूख लग रही है। निधि की भाभी को ये बहुत अजीब लगा। उसने ये बात जैसे ही उसकी माँ आई उनसे कही, लेकिन भाभी के मन में एक संकोच और था कि ऐसा ना हो यहाँ मम्मी जी सोचे कि अभी अभी मैं इस घर में शादी करके आई हूं और ये मेरी बेटी के बारे में कैसी अजीब सी बातें कर रही है। लेकिन निधि की भाभी पूरी तरीके से डर चुकी थी उस आवाज को सुन करके, क्योंकि वो निधि के साथ किसी और की भी आवाज सुन रही थी। और इतनी सारी घर के अंदर घटनाएं होने के बाद उन्हें लगा कि यह बात मां को बताना ही ठीक होगी। जब वो अपनी मां को यह बात बताती हैं तो निधि की मां बोलती है कि हाँ, कुछ तो अजीब हो रहा है इस लड़की के साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब एक दिन ऐसे ही उनके घर के बाहर कोई भिखारी पैसे मांगने के लिए आता है। निधि की भाभी बोलती है, नहीं है पैसे, जाओ यहां से। तभी निधि बोलती, क्यों झूठ बोल रही है, तेरे पास 10 रुपए रखे हैं ना, दे दे उसको। ये सुनकर के निधि की मम्मी और निधि का भाई बड़ा हैरान हो गया, ये कैसे बात कर रही हो अपनी भाभी से? तो बोलती है, कैसे क्या बात कर रही हो, झूठ क्यों बोल रही है ये, दे देना पैसे, इसके पास 10 रुपए रखे हैं इसके संदूक में। निधि की भाभी बोलती, नहीं है मेरे पास। तभी निधि अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाती है और ऐसे मुट्ठी बांध करके कुछ मंत्र पढ़ती है और वो 10 रुपए उसके हाथ में आ जाते हैं। वो ये पैसे उस गरीब को दे देती है। ऐसे ही घर के अंदर बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। अब एक दिन निधि की दोस्त निहारिका उसे बुलाने के लिए आती है। तभी भाभी निकल के आती है और वो बोलती है, भाभी निधि है क्या? और भाभी जब निधि के कमरे में जाती हैं तो निधि के बाल चेहरे के आगे हैं और वो अजीब सी मुद्रा में बैठी हुई है और कुछ बड़बड़ा रही है। भाभी ये देख करके डर जाती है, लेकिन वो इतना बोल देती है कि निहारिका आई है, आपको बुला रही है। अब निधि उसी सिचुएशन में बाहर चली जाती है और निहारिका भी ये चीज देख करके बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन निधि निहारिका से बोलती है, क्या हुआ? तो निहारिका बोलती है, यार पास वाले गांव के अंदर भंडारा है, चलेगी क्या? निधि बोलती है, वहां चिकन मटन तो मिलेगा। निहारिका बोलती, पागल वागल हो गई है क्या? चिकन मटन वहां भंडारा है, वो ये फालतू की चीजें नहीं मिलती वहां पे। तो निधि बोलती है, तो तू जा, यहाँ क्यों बुलाने आई है, भाग यहाँ से। अब उस दिन निधि की भाभी को एक चीज समझ में आ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। ये बात परिवार के लोगों के साथ वो बैठ करके करती हैं और वो निधि को बिना बताए एक बाबा को बुला लेते हैं। बाबा जब उनके घर में आते हैं और आते से ही बाबा को पता चल जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति इस घर के अंदर है। और बाबा तभी एक चूने से एक गोला बनाते हैं और कुछ मंत्र के साथ कुछ दिए वहां रख देते हैं। उसके बाद वो निधि की मम्मी से बोलते हैं और पापा से बोलते हैं कि जाओ निधि को लेकर के आओ। निधि के मम्मी पापा भाई और भाभी निधि को लेकर के आते हैं और उस गोले में बिठा देते हैं। वो उस गोले में बैठते से ही बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। ये चीज देख करके पूरा परिवार डर चुका था, क्योंकि जिसके साथ ही सिचुएशन हो रही हो वो उसकी क्या हालत होगी आप बाखूबी जान सकते हैं। और निधि एक और आवाज के साथ बोलती है, मैं इसे छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं इसी के साथ अब हमेशा रहने वाला हूं। जब रहने वाला हूं बोलते हैं तभी उनको समझ में आता है कि ये कोई अदृश्य आत्मा जो है वो किसी लड़की की नहीं बल्कि लड़के की है। तभी वो बाबा उससे पूछते हैं कि तुमने इस बच्ची को क्यों पकड़ा है? तुम्हें कहाँ मिल गई? अब एग्जैक्ट सारी कहानी बताते हैं कि रेलवे ट्रैक पे मुझे मिल गई थी। इसके इत्र ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया और मैं इसको अब हमेशा अपने साथ रखूंगा। अब वो बाबा इसके परिवार वालों से बोलते हैं, ये कोई जिन है और इस जिन के लिए हमें कुछ मौलवियों को बुलाना पड़ेगा। हो सकता है कि ये वर्ड मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मुस्लिम होते हैं कुछ झाड़ फूक करते हैं उन लोगों को ये बुलाते हैं। और जब ये
निधि की सिचुएशन उन्हें बताते हैं तो वो समझ जाते हैं किसी एक से काम नहीं होगा, बल्कि 4-5 लोग एक साथ मिलकर के वहां आते हैं और वहां आने के बाद इस जिन को निधि के अंदर से निकालते हैं। और निधि के अंदर से निकालने के बाद उस जिन से पूछते हैं कि तुम कहां से आए हो और कौन हो। तब वो बताता है कि मैं अजमेर दरगाह शरीफ से यहां पहुंचा हूं। एक आदमी के शरीर में था मैं, और उस आदमी ने रेलवे ट्रैक के सामने आकर के अपनी जान दे दी और मैं इसी रेलवे ट्रैक पे फंस करके रह गया। जब मुझे निधि मिली तो मैं उसके साथ हो लिया। अब इन्होंने कुछ मंत्र पढ़ करके उस जिन को जैसे तैसे मना करके वही जाने के लिए तैयार कर दिया। लेकिन ये जितने भी दिन निधि और निधि के परिवार के साथ बीते हैं, ये बहुत ही डरावने बीते हैं। दोस्तों, बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, अगर आप भी इस गांव के आसपास के हैं या फिर रोहतक जिले के आसपास के हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। क्योंकि मुझे अजय ने यह भी बताया है कि इस गांव के आसपास बहुत सारे ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी जा चुकी है और कई सारे लोग इसके बारे में बात भी करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाइएगा, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आते हैं। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं था सचिन ठाकुर आपके साथ। इसी के साथ मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत।